नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें क्या है। गूगल ने गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटाया, ऐप हटाने के पीछे बताई वजह। गूगल ने शुक्रवार को गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा दिया है। इस पर गूगल ने कहा कि वह किसी भी गैम्बलिंग मतलब जुए खेलने वाले ऐप का समर्थन नहीं करता है। जुए से जुड़ी उसकी नीतियों का उल्लंघन करने के कारण पेटीएम पर यह कार्यवाही की गई है। पेटीएम और यूपीआई ऐप 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करने पर यह अब नहीं दिख रहा है। हालांकि पहले से एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल्ड हुआ ऐप काम कर रहे हैं। पेटीएम पेमेंट ऐप के अलावा कंपनी के अन्य ऐप जैसे कि पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मनी, पेटीएम मॉल आदि ये सब गूगल प्ले स्टोर पर अभी भी उपलब्ध है। गूगल ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि हम ऑनलाइन कैसीनो की अनुमति नहीं देते हैं। हम किसी भी ऐसे ऐप का समर्थन नहीं करते हैं जो किसी उपभोक्ता को किसी दूसरी वेबसाइट पर ले जाता हो। अगर कोई ऐप किसी ऐसी वेबसाइट पर कस्टमर को ले जाता है जहां नगद पुरस्कार जीतने के लिए किसी टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं, गूगल किसी भी ऐप को ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है और ऐसा करना गूगल नीतियों का उल्लंघन है। खेती से जुड़े बिलों के विरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कई दशकों तक सत्ता में रहने वाले अब किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं। खेती से जुड़े बिलों पर मचे हंगामा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि संसद में पास हुए ऐतिहासिक बिलों से किसानों को सुरक्षा मिलेगी। जो कई दशकों तक सत्ता में रहे वे किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर बिलों के बारे में किसानों से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान सब जानते हैं, ये देख सकते हैं कि बिचौलियों के साथ कौन दे रहा है, बिचौलियों का साथ कौन दे रहा है। हमारी सरकार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलवाने के लिए कमिटेड है। एनडीए सरकार ने पिछले 6 सालों में किसानों के लिए जितना काम किया उतना किसी और सरकार ने नहीं किया। मोदी ने कहा, मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के लिए बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए ये विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, खुलकर खेती करेगा, जहां मनाएगा अपनी उपज बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज अपनी आय भी बढ़ाएगा। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल छापामारी के बाद मुंबई से 5 लोगों को एनसीबी टीम ने हिरासत में लिया। 1 लाख की ड्रग्स और 4 लाख कैश बरामद। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में कार्यवाही लगातार जारी है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने गुरुवार को मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारकर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। इन 5 से पूछताछ में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम का खुलासा हो सकता है। इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने भी कई नामचीन सेलिब्रिटीज का नाम का खुलासा किया है। हालांकि एनसीबी ने इनमें से किसी को समन नहीं भेजा है। एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मुताबिक एनसीबी मुंबई ने हिमाचल प्रदेश के 1 किलो चरस के साथ ड्रग्स पेडलर राहिल विश्राम को हिरासत में लिया है। एनसीबी ने उसके पास से 4.5 लाख रुपए नगद भी जब्त किए। वह सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले से संबंधित अन्य पेडलर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि राहिल विश्राम के सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स तस्करों से सीधे संबंध हैं। राहुल के अनुज केसवानी, केजान और शोभिक चक्रवर्ती के साथ सीधे लिंक पाए गए हैं। पीएम मोदी ने बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। बोले, रेल कनेक्टिविटी का नया इतिहास रचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनावों के पहले कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करते हुए इसे राष्ट्र को समर्पित किया है।
कोसी महासेतु परियोजना को 2003-04 में केंद्र सरकार से मंजूरी दे दी गई थी। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर की है और इसके निर्माण में 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया उनमें किऊल नदी पर एक नया रेल पुल, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, एक विद्युत लोकोमोटिव शेड और बाढ़ बख्तियारपुर के बीच तीसरी नई लाइन परियोजना शामिल है। इनके अलावा प्रधानमंत्री ने 2 नई लाइन परियोजनाओं हाजीपुर, घोसवार, वैशाली और इस्लामपुर नातेसर का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने कर्णौती बख्तियारपुर संपर्क बाईपास और बाढ़ बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन का भी उद्घाटन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, स्कूल गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए गैजेट और इंटरनेट कनेक्शन दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना संकट के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को आदेश दिया है कि वह अपने यहां पढ़ने वाले गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गैजेट और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराएं। प्राइवेट स्कूल इसके लिए राज्य सरकार से शुल्क ले सकेंगे। कोर्ट ने कहा, कोरोना के बीच बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा नहीं है, उन्हें स्कूल और सरकार मिलकर ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 52,19,211 हो गया है। इनमें 41,12,233 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,21,807 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते अब तक 84,434 लोगों की मौत हो चुकी है। वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती मरीजों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा ऐसे मरीज अमेरिका में हैं। तीसरे नंबर पर ब्राजील है। हालांकि रूस में भारत की तुलना में 1/4 गंभीर मरीज ही हैं। दुनिया भर में 61,275 गंभीर मरीज हैं और राहत की बात यह है कि देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,17,717 है। इस तरह गंभीर मरीजों का प्रतिशत महज 0.87 है। मेडिकल में पीजी और एमडीएस के लिए होने वाली परीक्षा का एनबीई ने जारी किया शेड्यूल। 10 जनवरी को होगा नीट पीजी का आयोजन। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब एनबीई ने पीजी और एमडीएस के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट समेत अन्य परीक्षाओं के लिए संभावित तारीखें जारी कर दी है। एनबीई ने इस बारे में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nitboard.edu.in पर एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी। नोटिफिकेशन में एनबीई ने यह भी कहा कि इन परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। सूचना बुलेटिन और आवेदन पत्र एनबीई के वेबसाइट nbe.edu.in पर जारी किए जाएंगे। तो बस आज की इतनी ही खबरें थी। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंद न्यूज के साथ। धन्यवाद।